जी हर्ष, दिक्कत जानते क्या है कि हमारा जो पुल बैक था ना, जो 2 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसमें ये अधिकतर स्टॉक फ्यूचर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में उस वक्त हमने मूव देखा था। अब आप देखिए 2 नवंबर के बाद और अक्टूबर के बाद पहली बार आपका एक्सिस बैंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपका पहली बार जो है आपका आप HDFC बैंक को देखिए, वो 100 डे पे आ चुका है। आपका पहली बार ICICI बैंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। आपका पहली बार जो है इंडसइंड बैंक 100 डे को छू रहा है। और उसके बाद पहली बार अक्टूबर के बाद आपका कोटक महिंद्रा बैंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। और उसके बाद पहली बार आपका SBI 50 डे के नीचे स्लिप हो रहा है। तो इस बार का थोड़ा सा जो ये टेक्सचर है ना हर्ष, थोड़ा डिफरेंट है। इस बार की इस सेलिंग को आप सीरियस मानिए, और ये FIs की सेलिंग है, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग होती है। मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग पोजीशन इसके अगेंस्ट ना ले, सेल ऑन राइज का मार्केट है इस वक्त। और आपने जो बैंकिंग के लिए सवाल जो से पूछा ना, मेरे को लगता है कि अब नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट हर्षता वो है 32,000 के जोन में, जो कि है अब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ, ये हो सकता है 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास आपको एक छोटा सा पुल बैक दिखाई दे, लेकिन उस पुल बैक में सीरियसली राइड करने की जरूरत नहीं है हर्षता। वो सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड पुल बैक हो सकता है। तो एक्सपायरी रिलेटेड पुल बैक आ सकता है, लेकिन 32,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो अगला सपोर्ट है। और यहीं पर 100 डीमा है, जैसे वीरू बता रहे थे। गावा साहब को जोड़ लेते हैं। गावा साहब, वीरू ने इनफैक्ट एक क्रक्स दे दिया कि किस तरह का मूड माहौल है इस समय। आप क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे? एक तो एक्सपायरी है, लेकिन इतनी भारी गिरावट में अब कैच 22 है। डेटा ये नहीं आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप शॉर्ट कवर करके जाए, लेकिन इतनी गिरावट पर हिम्मत बहुत कम लोगों की होगी कि नया शॉर्ट खड़ा करें। अप्रोच क्या है? और अगर अप्रैल में कोई ट्रेड दिख रहा है तो वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से मार्केट वीक है, सिंपल। जो अब टॉप बन गया, वो एक इंटरमीडिएट टॉप है 15,471, जो मैं हमेशा बात कर रहा हूं, वह अब आ गया। अब जो आज मुझे जो लगता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। एक लॉन्ग इसीलिए क्योंकि अब थोड़ी तेजी दिखा रहा है, वो है अल्केम, डिफेंसिव बैट है। अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो डेफिनेटली उधर अपमूव मिलेगा, नहीं आएगी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपमूव ऑन है यहाँ पर अल्केम में। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 2,700 का है, स्टॉप होगा 2,600। एक ही तो दिखा है इतने रेड सीन, कुछ तो अच्छा होगा। स्टॉक जो वीक नजर आता है, जहां पर फ्रेश अपमूव डाउन मूव शुरू हुआ है, वो है अंबुजा सीमेंट। यहां पर भी शॉर्ट कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट को। लोअर लेवल करीब 285 के देखने को मिल सकते हैं, टॉप होगा 300 का। एग्जॉशन पैटर्न है, फ्रेश डाउन मूव शुरू हुआ है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट में आप कह रहे हैं कि एक मंदी का ट्रेड खड़ा किया जा सकता है इस समय, और साथ ही साथ आपके लिए अल्केम में एक बाय साइड का ट्रेड है। मैं आपको फिर से देखिए, लेवल्स आ चुके हैं, 285 के लिए शॉर्ट कीजिए अंबुजा सीमेंट को। अल्केम में तेजी की सलाह आप लेकर चले, 2700 का टारगेट रहेगा। एक बार फिर फार्मा काउंटर्स में एक तेजी देखने को मिल सकती है बढ़ते कोविड केसेस के चलते, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि आज वो फार्मा इंडेक्स भी ऐसा नहीं है कि बाजार को किसी तरह का शरण दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। भसीन साहब को जोड़ लेते हैं। भसीन साहब, मार्केट बढ़ रही है, आप आई एम श्योर कई सारे निवेशकों से बात कर रहे हैं, क्या ट्रिगर लग रहा है आपको इस बिकवाली के पीछे? गुड आफ्टरनून अर्चिता, आपने समरी तो सब दे दी बहुत अच्छी, लेकिन आपने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया कि अब 45 लाख आदमियों को 1 अप्रैल से 45 एंड अबव एज ग्रुप में वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगा, विच शुड बी अ वेरी वेरी ब्राइट स्पॉट। सेकेंडली, दिस म्यूटेंट मे बी मोर, इट इज स्प्रेडिंग फास्टर बट इट इज लेस हार्मफुल, सो योर रिकवरी रेट्स आर फास्टर, बट आई वोंट गेट टू मच इनटू इट। ग्रीड एंड फियर गो हैंड इन हैंड, एंड जो आपको 15,500 पे सबसे बड़े FIs बायर्स थे, अब वो हैं, बिकॉज उनके रूप बदलते हुए समय के साथ होते हैं। तो द वाटर लुक्स, ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड। आई थिंक यू कांट मिस दिस स्पॉट। देयर आर 5 days to go for 1st of April, and I think there are just 4 sessions before that. I can categorically tell you that in these 3-4 sessions, whatever bottom has to be made will be made. After 5th of April, I think the market will go only one way, and that is up. And that is why, if you are the brave heart, this is the time to accumulate good stocks. So 2 big stocks to buy, which I think are very very credible at this, and do a sip for the next 5 days, and after 5th we will again review it. तो which 2 stocks will these be, भसीन साहब? क्या लिया जाए, या फिर किन स्टॉक्स को लेने की तैयारी की जाए?
First is ICICI Bank. Unquestionably will come out with the best results ever, and the low cost of money means that ICICI will be the one next bank which will lead from the front. From 660, the stock has corrected to 560. I think this is the best time you can buy ICICI. Do a SIP for the next 5 days. Try and keep a stop loss around 540 if you do. Otherwise, you will look for targets of 650 in the month of April. The other would be Godrej Property. Again, unquestionably the largest player now in both commercial and residential, and which is expanding at the faster pace. They just raised capital. There is no problem of capital. Execution is on the better side. 1350 is a level which I would start to buy as for a 5-day SIP. Keep a stop loss of 1300. Look for targets of 1600 in the month of April. ओके तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक मौका जरूर है। वसीम साहब कह रहे हैं कि 5 अप्रैल के बाद तेजी की पोजीशंस फिर से आना शुरू होंगी, तो इस डिप का फायदा उठाना है। पैनिक मत कीजिए, स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए, स्टॉक्स में मौके मिलेंगे। और यही चीज आपको गावा साहब भी कह रहे थे कि इंडेक्स के घेरे में रहेंगे तो और चक्कर खाएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय है। आईसीआईसीआई बैंक में भी एक तेजी का ट्रेड है। चलिए मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर तेज गिरावट अब दिख रही है। 600 अंकों का नुकसान दरअसल आ चुका है मिड कैप इंडेक्स में। 2.5